नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट के बारे में 30 सितंबर 2025 के, यानी कि कंपनी ने अपने क्वार्टर सेकंड यानी 30 सितंबर 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, एंड जो पिछले साल का सेम क्वार्टर है हम उससे कंपेरिजन करके देखेंगे कि इस बार कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की टोटल इनकम की। तो अगर इस कंपनी की जो इस क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल इनकम है वो है 21,840 की, और पिछले साल में जो थी सेम क्वार्टर में होती 22,147 की। तो इस बार जो है कंपनी की टोटल इनकम डिक्रीज में रही है पिछले साल से। और अगर हम इस क्वार्टर वन के रिजल्ट से कंपेयर करें तो क्वार्टर वन में था 23,811 की टोटल इनकम, और इस बार रही है 21,800 की। तो इस बार क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल इनकम है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से डिक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर में 15,000 के आसपास का, पिछले साल सेम क्वार्टर में थे 15,400 के आसपास के। तो कंपनी ने एक्सपेंसेस इस बार कम किए हैं पिछले साल के एक्सपेंसेस से। और अगर हम पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन से कंपेरिजन करें तो पिछले क्वार्टर में थे 16,700 के, और इस बार रह गए 15,000 के आसपास के। तो इस बार कंपनी ने जो एक्सपेंसेस है, पहले से ही कंपनी की रेवेन्यू जो है कम रही है, पर कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल किया है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड जो है कंपनी का इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर सेकंड में है 5,186 के, और फर्स्ट क्वार्टर में थे 5,343 के। तो इस बार जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। और अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो पिछले साल था 5,054 का, और इस साल है 5,186 का। तो इस बार जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है पिछले साल से इंक्रीज में रहा है, इवन जबकि कंपनी के जो रेवेन्यू था वो डिक्रीज में था पिछले साल के क्वार्टर से। तो ओवरऑल इसके अलावा अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 4.09 है सेकंड क्वार्टर में, और फर्स्ट क्वार्टर में था 4.19 का। तो इस बार जो है कंपनी का ईपीएस थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। और अगर सेम क्वार्टर से बात करें पिछले साल के तो उसमें था 3.93 का, और इस क्वार्टर में 4.09 का। तो पिछले साल से इस साल कंपनी का जो ईपीएस है वो इंक्रीज में रहा है। एंड अब बात करते हैं हम इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज में रहा है या फिर डिक्रीज में रहा है। इसको हम कंपेयर करेंगे 30 सितंबर 2025 के डाटा को 30 सितंबर 2024 के डाटा से। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का कैश आउटफ्लो रहा है इस साल या फिर कैश इनफ्लो रहा है, और कितना इंक्रीज और डिक्रीज में रहा है पिछले साल से। तो एक कंपनी का जो नेट डिक्रीज इंक्रीज इन कैश इंक्रीमेंट है वो इस क्वार्टर में है 105.10 का, और पिछले साल था 156.33 का। यानी कि पिछले साल जो था कंपनी का कैश इनफ्लो था पॉजिटिव में था, और इस बार है नेगेटिव यानी कैश आउटफ्लो है। तो इस बार कंपनी के कैश फ्लो की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खास नहीं रही है। पिछले साल अच्छा था पर इस बार थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट कंपनी की तरफ शो कर रहा है। तो ये थे हमने कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सेकंड क्वार्टर के। हो सकता है कि आगे आने वाले क्वार्टर में कंपनी अपने प्रॉफिट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर ले, बाकी पिछले साल से निकल जाए आगे। तो ये तो हम इस कंपनी के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट हैं। आगे और भी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट लेके आने वाली है, तो हम उनकी जल्द ही अपडेशन लेके आने वाले हैं। आज या फिर कल परसों जो भी जिस भी तारीख को कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेगी हम उसकी वीडियो लेकर आएंगे। तो उसके लिए क्या कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी कंपनी जैसे ही कोई भी क्वार्टर रिजल्ट लेकर आए तो आप उस क्वार्टर के रिजल्ट से अपडेटेड रह सके।